नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूं वो रिव्यू करने वाला हूं ये एसएससी की बुक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 मेरे पास बुक्स हैं। दिशा पब्लिकेशन की है एसएससी इंग्लिश 43 टॉपिक वाइज लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स 2010 से लेके 2017 तक। एसएससी की सेम रीजनिंग की दिशा पब्लिकेशन की सेम। ठीक है, 43 पेपर्स हैं 2010 से लेके 2017 तक। मैथमेटिक्स की सेम है और जनरल अवेयरनेस की सेम है। तो हम इसको एक एक करके पहले देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ें दी हैं। तो पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस में है एट अराउंड 150 प्लस कुछ प्रैक्टिस, 140 प्लस कुछ प्रैक्टिस सेट है, तो एट अराउंड 150 पेजेस है। ठीक है, सो 150 पेजेस की ये बुक है। एसएससी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट कम होने लगे हैं 2017 से, लेकिन बहुत सारा पैटर्न ज़रूर रिपीट होता है उसमें। सो इसमें खास बात क्या है इस बुक की, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। इसमें एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, सीएचएसएल के टीयर 1 के एग्जाम हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, एंड में 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, बट मेनली जो है इसके अंदर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का है, मल्टीटास्किंग एग्जाम का है, स्टेनोग्राफर एग्जाम का है, एंड मल्टीपल सिटिंग्स के। मल्टीपल सिटिंग्स मतलब एक दिन में बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो काफ़ी शिफ्ट्स के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि सीजीएल सीएचएसएल इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, बट जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो उसका चीज़ के वो पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं। नाउ फुल्ली सॉल्व मतलब सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। साथ में क्या दिया हुआ है, 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं एट द एंड, और इंग्लिश लैंग्वेज सप्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका इंडेक्स। तो अगर हम इंडेक्स देखते हैं, synonyms, antonyms, fill in the blanks and close test, spotting errors, sentence improvement, one words substitution, spelling test, parajumbles, idiom phrases, speeches, voices, reading comprehension। चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज इंग्लिश में इसमें इस बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो अगर मैं दिखाऊं आपको इस बुक में, देखो सिनोनिम्स कैसे दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिए हुए हैं। ठीक है, सीजीएल 1 फर्स्ट सिटिंग में 2010 में ये 4-5 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इन्होंने ऐसे ही बहुत ही अच्छा एक गैप बना के दिया हुआ है। तो बहुत ही इस बुक का फायदा ये है कि आपको ये समझ आता है जो दूसरी बुक है जैसे किरण की बुक है, तो किरण में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ दे रखे हैं और राइट साइड छोटा सा लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्लियरली एक डिवीजन है। ठीक है, 2010 में ये आया था, सेकेंड सिटिंग की 2010 में ये आया, 2011 की फर्स्ट सिटिंग में ये आया, सेकेंड सिटिंग में ये आया, 2012 की फर्स्ट सिटिंग में ये आया। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, और डिफरेंट आपको पता चलेगा, और बहुत ही मतलब सॉर्टेड वे में दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन जो दिया हुआ है सिनोनिम्स का, ठीक है, वो भी सिर्फ वर्ड नहीं दिया हुआ है, अच्छा सेंटेंस थोड़ा समझा के इसमें सोल्यूशंस दिए हुए हैं। एंटोनिम्स का भी सेम चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स पे। सो फिल इन द ब्लैंक्स में भी डिवीजन अच्छा है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का एंड क्लोज टेस्ट एक साथ कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी काफ़ी डिटेल्ड में दिया है। स्पॉटिंग एरर्स का भी सेम है। मेन चीज़ ये है कि जो सोल्यूशन है ना इसका, वो कहीं कहीं ज़रूरत है ना, तो कहीं पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पढ़ोगे 138 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो 138 क्वेश्चन क्या है, किधर है 138। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी। ठीक है, ये है स्पॉटिंग एरर्स, एरर स्पॉट करना है सेंटेंस में। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी। वाइल ऑन अ जर्नी एरर है, टू टेक हैवी लगेजेस एरर है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एरर है, नो एरर है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आंसर है बी। सिर्फ आंसर नहीं दिया कि सिर्फ आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लगेज मीन्स सूटकेसेस, ट्रंक्स एक्सेट्रा कंटेनिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स फॉर अ जर्नी। बैगेज, इट इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। सो सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल लगेज इज अ सिंगुलर फॉर्म, लगेजेस इज अ प्लूरल फॉर्म। तो उसमें बोला है कि लगेजेस कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, सो इसमें एक
एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कई क्वेश्चंस में आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस में नहीं मिले एक्सप्लेनेशन, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सेम चीज़ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ है, सेम चीज़ वर्ड वन वर्ड के साथ है, ठीक है। अब हम इसके प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा लेता हूं। अच्छा ठीक है, अभी हम इंग्लिश सप्लीमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था ना इंग्लिश लैंग्वेज सप्लीमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज सप्लीमेंट का कुछ नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी इंग्लिश की थियरी दे रखी है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्ट वॉइस क्या होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, 2 पेज की थियरी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा आपको रिवाइज करना हो फटाफट से। कॉमन एरर्स दे रखे हैं थोड़ा, एक जगह पे दे रखे हैं कि हाँ आपको थोड़ा रिवाइज करना हो फटाफट से, तो आप ये क्वेश्चन देख के रिवाइज कर सकते हो, ये सेट पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट कह दिया। प्रैक्टिस सेट में इन्होंने क्या किया है ना, पूरा एक सेट बना के दिया है इंग्लिश का, एक पूरा सेट कि इंग्लिश में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन भी है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, ठीक है। इंग्लिश में जो पूरा एक सेट आता है एसएससी में, उस टाइप का एक प्रैक्टिस सेट दिया है। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल, ठीक है। सो इंग्लिश की ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में भी सेम है, फुली सॉल्व पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट शायद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ प्रैक्टिस सेट लिखा था, यहाँ प्रैक्टिस सेट नहीं लिखा है। सेम चीज़ें हैं, 1700 प्लस क्वेश्चन हैं। अभी मैथमेटिक्स में देख लेते हैं हम कितनी एक्सप्लेनेशन दी है और क्या किया है। नाउ इसमें जो चीज़ फॉलो की है वो इंग्लिश की तरह फॉलो नहीं की है। इसमें फॉलो किया है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेक्स ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स, तो इंडेक्स देखूँ, नंबर सिस्टम एंड HCM LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सो फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम HCM LCF में आपका देखो HCF और LCM के 2010 में कौन सा आया था, 2011 में क्या क्या आया, ठीक है, 2012 में क्या है ना। इंग्लिश में क्या किया था, इंग्लिश में आपको जैसे बता रहा था ना कि ऐसे ऐसे डिवाइड करके दिया है एक क्वेश्चन, इसमें डिवाइड नहीं किया। इसमें क्या किया इन लोगों ने, राइट साइड से किरण में लिखा रहता है, तो अगर इसमें भी डिवाइड किया होता ना तो बेटर रहता, बहुत अच्छा लगता। 2010 का एक साथ यहाँ पे लिखते, 2010 की हेडिंग और सारे क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे लिखते, तो एक दिमाग में रहता है। कई बार क्या होता है ना, हमें सिर्फ 2013, 14, 15 के करने होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेन चीज़ है एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है। क्वेश्चंस तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट सोल्यूशन कैसा दिया है। सोल्यूशन में इसका फायदा ये है, देखो HCF मस्ट बी ए फैक्टर, ये दिया हुआ है, और अल्टरनेट मेथड भी दिया है वो काफ़ी क्वेश्चंस में। देखो ये शॉर्टकट मेथड, ये देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट, कि ये लग सकता है यहाँ पे सोल्यूशन में, अल्टरनेट मेथड दिया है, ठीक है। उसके अलावा अब सेकंड चैप्टर पे आ जाओ। सेकंड चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में भी काफ़ी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कोई स्टेप छोड़ा नहीं है, ज़्यादातर स्टेप्स को फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल देखो x प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 24/37 इज इक्वल टू 10। सो x प्लस, अब यहाँ पे चाहते तो इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते थे, 135 स्क्वायर रूट लेके वो लेके कॉमन डिनोमिनेटर एंड लिख देते वहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करके। बट इन्होंने दिखाया कि 37 लिया वहाँ पर, उन्होंने 3 का ये लिया, तो स्टेप्स कोई छोड़े नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ है अलजेब्रा, मेंसुरेशन। अभी मेंसुरेशन में देख लेते हैं कि सोल्यूशन कैसा दिया है। देखो मेंसुरेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है ना सोल्यूशन में, कि आपने सोल्यूशन में फिगर बना के समझाया है कि नहीं लोगों ने, तो ठीक है, देखो फिगर यहाँ पे भी बना के समझाया है, ठीक है। ये हो गया मैथ्स। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी देखो जनरली सब लोग क्या करते हैं, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे उनका काम हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पता चल जाते हैं एसएससी में। सो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें क्या है, आपका सेम चीज़ है, एक्सप्लेनेशन वही दी हुई है, ठीक है, और इसमें फिर से वही इंग्लिश वाला पैटर्न फॉलो किया है, मतलब कि क्वेश्चंस को ईयर वाइज डिवाइड किया है, सिटिंग वाइज, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है। ब्लड रिलेशन में नहीं किया है, देखो किसी किसी में किया है, किसी किसी में नहीं किया है। सो अच्छी बुक है ओवरऑल, मैं तो बोलूँगा एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है। जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का मैं क्यों बोलूँगा कि ये बुक अच्छी है, जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। क्यों अच्छी है, ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स, ठीक है। अभी आप देखोगे इसका जो आंसर दिया होगा ना, वो सिर्फ एक वर्ड में नहीं दिया होगा, थोड़ा सा उसके बारे में एक बैकग्राउंड लिखा होगा, ठीक है। देखो वॉज फॉर्म्ड इन पुणे महाराष्ट्र, इतने देखो ये, तो इसका मतलब ये है, आज जब आंसर आप पढ़ोगे ना इसका, तो आंसर में क्वेश्चन में हो सकता है कि
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं पूछने की बजाय, फाउंडर पूछने की बजाय कब फॉर्म हुआ था ये पूछ ले, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसका आंसर यहाँ पे है आपके सोल्यूशन में। सो आपका एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ के प्रीवियस ईयर का 2-3 क्वेश्चंस जो फॉर्म हो सकते हैं उसका आंसर आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है और एकदम लिमिटेड दिया हुआ है, ये नहीं कि बहुत पूरी कहानी पेल दी, एग्जैक्टली लिमिटेड बैकग्राउंड दिया हुआ है कि हाँ भाई इतना चाहिए, ठीक है, इतना आपको आप करोगे तो आपको इतना अच्छा मिलेगा। अब जीए का मैं एक बार इंडेक्स भी दिखाता हूँ, सब कुछ कवर किया, कंप्यूटर्स भी कवर किया, जनरल नॉलेज भी कवर किया, जनरल साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका कंप्यूटर्स दिखाऊँ, सो कंप्यूटर्स में भी थोड़ा थोड़ा देखो कंप्यूटर्स में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो जीके में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सब मिक्स प्रैक्टिस सेट है, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई से ये साइंस का हो गया, ठीक है, बीच में पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का, जो जीके के आता है एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्प करता है, अगर आप पूरा पढ़ लो ना तो प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। उसके बाद एंड में देखो सबसे बढ़िया ये चीज़ जो दी हुई है वो एक दी हुई है, ये आपका छोटा सा, सिंस ये तो मेरी पुरानी बुक है, ठीक है, ये 1 साल पुरानी है, आप इसका लेटेस्ट वर्जन खरीदना है तो ओवरव्यू ऑफ यूनियन बजट, ये तो आपको पुराना हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप लेटेस्ट बुक खरीदोगे तो उसमें दिया होगा थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स 2018, 1920 के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप लेटेस्ट बुक खरीदोगे तो। उसके बाद करंट अफेयर्स देखो कितना बढ़िया, जनवरी का ऐसे दिया है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मतलब सॉर्टेड वे में दिया है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो आ सकता है एसएससी में, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो भी काफ़ी कवर किया है, थोड़ा बहुत कवर किया। इससे मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स आपका पूरा नहीं हो पाएगा, बट आपका जो एक आइडिया लग सकता है, ठीक है, आपको कि ये थोड़ा बहुत आप इससे पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, नाउ दिस विल नॉट चेंज, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ भी चेंज होता रहे, बट ये सब बुक में सब सेम रहेगा क्योंकि डे तो फिक्स है, ठीक है ना। सो ये वाला चीज़ आपको, ये आप किसी बुक से पुराने एडिशन से ही पढ़ सकते हो, बट उस एडिशन में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पेज पे आपको जनवरी दिसंबर इंपॉर्टेंट डेज मिल गए, ठीक है। उसके बाद स्पेस साइंस कब लॉन्च हुआ, कौन सी वेबसाइट, वेबसाइट बोल रहा हूँ, कौन सी स्पेस क्राफ्ट कब लॉन्च हुआ, फर्स्ट इन मेल, थोड़ा स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी दिया हुआ है, 1-2 थियोरेटिकल, इससे आपको एक कवर नहीं होगा, बट हाँ ये है कि आपको मन किया, कभी खाली बैठे हो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऐसी बुक हाथ में पड़ी साइड में उठाया और थोड़ा सा रीडिंग मार लिया, बॉक्स वगैरह देख लिया। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अच्छी बुक है, अगर आपको कवर करना है, ये तो पुराना एडिशन है, अगर आपको खरीदनी है तो लेटेस्ट एडिशन खरीदना। अच्छी बुक है ओवरऑल चारों, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि पेजेस अच्छे हैं, ठीक है, मज़ा आता है, टिक मारने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, और पतली बुक है, ठीक है, अच्छे से सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है। पीछे इसमें दिया हुआ है कि इसकी और कौन कौन सी बुक हैं, ठीक है, तो जैसे इंग्लिश है तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस सेम, तो वो तो हमारे पास चारों हैं। उसके अलावा टीयर 1 की अलग से देते हैं, वर्क बुक अलग से देते हैं, टीयर 1 टीयर 2 मिला के अलग देते हैं, CHSL की देते हैं, ईयर बुक निकालते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड ऑल, ये सब अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो ये बुक पे वैसे MRP तो 1-200 लिखा है, ठीक है, तो आप या तो यह कर सकते हो कि पर्टिकुलर अलग अलग भी खरीद सकते हो, ठीक है, एक एक करके अलग अलग भी खरीद सकते हो, बट इनका सेट भी आता है, ठीक है, चारों बुक, तो वो आपको शायद ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। मैं इन बुक का लिंक, अमेजोन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और कोई और बुक का रिव्यू चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ SSC एग्जाम के लिए कोई और बुक चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी जाननी है, या आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप मेरे से मांग सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9380647486। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई बुक के बारे में जानना है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है उस पर वीडियो बनाया जाए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।